आपके लिए लाए हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना। तो आज हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण में जो है मूल जो हैं उनकी प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है विविक्त कर। तो जो विविक्त कर का सूत्र होता है उससे हम क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो विविक्त कर का सूत्र होता है D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये जो है विविक्त कर का सूत्र है। विविक्त कर का सूत्र यानी विविक्त कर को हम बोलते हैं D है बी स्क्वायर माइनस 4AC। सही है। तो हम क्या करेंगे, जब मूलों की प्रकृति को ज्ञात करेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसको ज्ञात लगाएंगे। जब D का जो मान है, देखो मूलों की जो प्रकृति है वो सब किस पर आधारित है, D पर आधारित है। जैसा जैसा D का मान आएगा वैसी वैसी मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति को यहाँ 4 प्रकार से दर्शाया गया है। कितने प्रकार से दर्शाया गया है? 4 प्रकार से। तो सबसे पहला है नंबर 1, यदि D का जो मान है वो 0 से अगर छोटा है, D का मान जो है वो 0 से कैसा है, छोटा है, तथा पूर्ण वर्ग है। कैसा है? पूर्ण वर्ग है। तो मूलों की प्रकृति जो होगी, मूलों की प्रकृति वो होगी वास्तविक, परिमेय, असमान। जब D का मान जो है वो 0 से कैसा आ जाए, जो D है वो कैसा आ जाए, 0 से हमारा बड़ा आ जाए। D का जो मान है वो कैसा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए। और तथा पूर्ण वर्ग है तो हम क्या लिखेंगे मूलों की प्रकृति कि वास्तविक है, परिमेय है और असमान है। अब देखो पूर्ण वर्ग कैसे आएगी, जैसे D का मान जो है 4 आ जाए, 5 आ जाए, 1 2 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, यानी प्लस की संख्या हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो तो हम क्या लिखेंगे कि इसके जो मूलों की जो प्रकृति है वो वास्तविक है, परिमेय है और असमान है। नंबर 2, D अगर बड़ा है 0 से, D अगर बड़ा है 0 से, परंतु D का जो मान है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूलों की प्रकृति लिखेंगे वास्तविक, अपरिमेय, असमान। अब देखो दूसरा दिया है D बड़ा हो 0 से, D क्या हो 0 से बड़ा हो परंतु पूर्ण वर्ग नहीं हो। अब देखो पूर्ण वर्ग की संख्या कौन कौन सी नहीं होती है, जैसे √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √6 आ जाए, यानी जितनी भी संख्या हमारी रूट में है और जो हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वे कौन सी होती हैं, वे संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो ऐसे अगर आंसर आए, ऐसे अगर मूलों की प्रकृति इस प्रकार से आए तो हम क्या लिखेंगे, वास्तविक लिखेंगे, असमान लिखेंगे, अपरिमेय लिखेंगे। वास्तविक, अपरिमेय और असमान लिखेंगे। तो नंबर 2 हो गया। ऐसे ही नंबर 3 है D का जो मान है वो छोटा आए 0 से, D का जो मान है वो कैसे आए, 0 से छोटा है और जहां तथा ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो। D का जो मान है वो 0 से छोटा है और कैसा आए, ऋणात्मक आए। तो जैसे तो इसके लिए लिखेंगे हम अवास्तविक, अर्थात काल्पनिक। जैसे 0 से छोटा कैसे आएगा और ऋणात्मक, जैसे आ जाए -2, D का जो मान है -2, -5,
माइनस के 6, माइनस की कितनी भी संख्या आ जाए वो सब 0 से छोटी होगी और कैसी होगी, उसके मूलों की प्रकृति अवास्तविक अर्थात काल्पनिक। चौथा उदाहरण है इसका, शून्य अर्थात d बराबर 0। यानी अगर d का मान 0 आ जाए, d का मान जब कितना आ जाए 0 आ जाए, तो हम मूलों की जो प्रकृति है वो क्या लिखेंगे, वास्तविक परिमेय समान। तो जो मूलों की जो प्रकृति है वो 4 प्रकार से दर्शाई गई है। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। नंबर 1, अगर d जो है, d का जो मान है वो बड़ा आ जाए, किससे, 0 से बड़ा आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 कितने भी आ जाएं, और वो संख्या कैसी हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो हम उसके लिए मूलों की प्रकृति क्या लिखेंगे, वास्तविक परिमेय असमान लिखेंगे। d दूसरा है, अगर d का जो मान है वो 0 से कैसा आए, बड़ा आए, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। पूर्ण वर्ग संख्या हमने समझाई, जैसे 2 3, यानी अंडर रूट में आ जाए, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, सही है, तो वे सब क्या कहलाएंगे, वास्तविक परिमेय असमान। तीसरा है d छोटा हो 0 से, d का मान जब कैसा है, छोटा यानी ऋणात्मक हो, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, अवास्तविक अर्थात काल्पनिक। नंबर 4 है, यदि d का मान कैसा आ जाए, 0 आ जाए, d बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वास्तविक लिखेंगे, परिमेय लिखेंगे, समान लिखेंगे। तो जो मूलों की जो प्रकृति है वो सबसे पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद जितने भी उदाहरण होंगे, इस पर सवाल होंगे, वो हल कराएंगे। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पर हम कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 2x² माइनस 6x माइनस 3 प्लस 3 बराबर 0। इसमें हमसे पूछा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी या किस प्रकार की होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विविधकर का सूत्र लगाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो हम इसमें सबसे पहले ये सीखेंगे कि b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है। तो देखो a जो है, जो x² का जो गुणांक है, x² के जो गुणा में लिखा हुआ होता है, x² के जो आगे लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, a होता है। b क्या होता है, जो x के गुणांक में होता है, x के आगे होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा b कहलाता है। तो b हमारा कितना होगा, -6। और c की बात आई तो c जो है वो अचर पद होता है, c क्या होता है, अचर पद। तो अचर पद हमारा c बराबर कितना है, 3। तो अब इसमें क्या करेंगे, मान लगा देंगे। तो d बराबर b² यानी माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान हमारे पास मिला है 2 गुणा c का जो मान है वो हमारे पास मिला हुआ है 3। तो इसको हल करेंगे, d बराबर 6 का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर कर लो तो कितना आएगा, 36, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 8 तियां 24। अब d बराबर 36 में से 24 घटाएंगे 12। d का जो मान है वो कितना आया हमारे पास, 12 आया। अब हम ये देखेंगे जो d का मान है वो d से यानी 0 से बड़ा है या छोटा है। तो बताइए जी, d का जो मान है वो 0 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है। जब d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा हो तो ये 2 कंडीशन बनती हैं। d का मान जब 0 से बड़ा हो तो कितनी कंडीशन बनती है, 2 कंडीशन। तो पहली कंडीशन है पूर्ण वर्ग है और दूसरी कंडीशन है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 12 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये वाला नहीं होगा, इसका ऑप्शन ये वाला होगा। जब पूर्ण वर्ग संख्या है, d का मान जो है वो बड़ा है, तो हम इसके मूलों की प्रकृति क्या लिखेंगे, वास्तविक है, परिमेय है, असमान है। तो हम यहाँ लिखेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति लिख देना, वास्तविक कोमा परिमेय कोमा असमान। अब इसी आंसर पे मैं चारों उदाहरण समझा देता हूं। जैसे अब देखो d बराबर 12 आया है, तो मूलों की प्रकृति हमने क्या लिख दी, वास्तविक परिमेय असमान। क्योंकि जो 12 है वो कैसा है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर बाई चांस d का जो मान है √12 आ जाता, कितना आ जाता, √12, तो ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जो √रूट में पहुंच गई तो इसके जो मूलों की प्रकृति होती, वास्तविक होती, अपरिमेय होती और असमान होती।
तीसरा उदाहरण इसी प्रकार से, ये जो 12 है डी का मान वो किसका आ जाता, माइनस का, किसका आ जाता, माइनस का। डी अगर छोटा आ जाता 0 से, क्योंकि माइनस की जितनी भी संख्या होती है वो 0 से छोटी होती है, छोटी है और ऋणात्मक है, तो इसके जो मूलों की प्रकृति होती वो अवास्तविक होती अर्थात काल्पनिक होती। अगर डी का मान यही 0 आ जाता, डी का मान कितना आ जाता, 0, तो हम क्या करते, इसके जो मूलों की प्रकृति लिखते वास्तविक